हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप रसपान करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 12वें अध्याय का। आजकल थोड़ा सा समय का अभाव है, बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण मैं आपके कमेंट का ना तो रिप्लाई दे पाती हूँ, ना ही आपके कमेंट्स को लाइक कर पाती हूँ। जैसे ही समय मिलेगा मैं आप सभी के कमेंट्स को लाइक करके रिप्लाई देने की कोशिश भी करूँगी। आज क्योंकि कान्हा जी के जन्म की छठी भी है, तो अगर आपने जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का पूजन किया है, जन्म कराया है, तो आज की वीडियो आपको जो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है ज़रूर देखनी चाहिए, जिसमें छठी पूजन की कथा भी है। साथ ही आपको बताया गया है कि कान्हा जी की सेवा या लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए और आज का पूजन कैसे करना चाहिए। आप में से बहुत ही कम लोग अब शिव महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं। कारण तो मैं नहीं जानती, लेकिन आपके अनुरोध पर मैंने तीसरी बार फिर से शिव पुराण की कथाएं सुनाना प्रारंभ किया है। इससे पहले भी 2 बार मैं अलग अलग चैनल पर ये कथाएं सुनाकर बंद कर चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ही कम लोग इन कथाओं को सुनते थे। और आप जानते ही हैं कि इन कथाओं को सुनाने में भी और सुनने में भी बहुत समय लगता है। उम्मीद करती हूँ आप अपना सहयोग इन वीडियोज़ को ज़रूर देंगे, ताकि जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको शिव महापुराण कंप्लीट सुनाऊंगी, और मैं ये कथाएं बीच में बिल्कुल नहीं बंद करना चाहती। उम्मीद करती हूँ आप इन कथाओं को अब जब भी समय मिलेगा तो ज़रूर सुनेंगे। आइए रसपान करते हैं आज के अध्याय का। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिकता हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि वह प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध वश बिना परिश्रम के ऐसे ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयास न करें। जब जमीन पर सोने से ही काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरें। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो फिर वस्त्रों की भला क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रास्तों में चीथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करे, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की तो बात अलग है, परंतु मनुष्य में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इन असत विषय भोगों में ही अपने मन को भटकने देगा। और कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं, और इन्हीं कुंडलों में जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कणिका पर विराजित हैं।
उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्ष स्थल कभी न कुमलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मत्त हास्य और चितवन से शोभायमान भौहों के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए, जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे मन भी स्थिर होता जाएगा। जब एक एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा हैं। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपर्युक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। अभी भी राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी के बीच में वार्तालाप चल रहा है। राजा परीक्षित के प्रश्न पूछने पर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। अब जो ब्रह्मतेज का इच्छुक हो वो बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वो इंद्र की, और जो संतान की लालसा रखता हो वो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की, जिसे धन चाहिए वो वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत सारा अन्न चाहिए वो अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वो अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की इच्छा हो वो विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और द्यौ अर्थात आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वो यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वो वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा यदि मन में हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में प्रेम परस्पर बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा करने के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की, अभिचार के लिए निरति को, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और हे परीक्षित, जो बुद्धिमान पुरुष है वो चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो, तो उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करने लगता है। इंद्रियों के विषय में आसक्ति नहीं रहती। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमय कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा होगा जो उनसे प्रेम ना करे। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की ये बात सुनकर उनसे और क्या क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए।
क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमय लीला कथाओं में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवन्मय श्री शुकदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त में उनकी आयु छीनते ही जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कानों में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वो नर पशु, कुत्ते, ग्राम, सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। हे सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीभ भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वो मेढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वो रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही होता है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ होते हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पंखों में बने आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक होते हैं। मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति रहने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही होते हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई हो, वो जीता हुआ भी मुर्दा होता है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी जी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वो श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव ही होता है। हे सूत जी, वो हृदय नहीं लोहा है। ये बिल्कुल सत्य है कि वो हृदय नहीं लोहा ही होगा जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी उनकी ओर बढ़ नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। हे प्रेसूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री शुकदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ भी कहा, वो संवाद अब आप कृपा करके हम लोगों को भी सुनाइए। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, ये तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था, किस तरह वो मिले थे। पवित्र आत्मा विदुर जी ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उन्हें तो मैत्रेय जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ शुकदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो परीक्षित, ये उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी थी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धार बह चली और उस प्रवाह से उनके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म करने से रोका नहीं। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोली भाली युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया था और उन्हें वन में भेज दिया। किंतु वन से वापस लौटने के बाद प्रतिज्ञा अनुसार जब युधिष्ठिर ने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी अपने पुत्रों के मोहवश धृतराष्ट्र ने अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लग रहे थे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिखाया। देते भी कैसे?
उनके तो सारे पुण्य ही नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वो सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति के नाम से जानते हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वो अपने छोटे भाइयों सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुंकारे मांग रहा है। आपको पता नहीं महाराज, भगवान कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है और ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हो गए हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं और जिनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा हुआ बैठा है महाराज। ये तो साक्षात भगवान कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। इसलिए यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट का तुरंत ही त्याग कर दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, किंतु उनकी ये बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा कि अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? ये जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के विपरीत होकर शत्रु का नाम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे अब हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। भाइयों के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से दुखी होकर भी विदुर जी ने कुछ भी बुरा नहीं माना और भगवान की माया को ही प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख दिया और फिर वहां से चुपचाप चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहां पर श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहां जहां भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही घूमते रहे। एकदम साधारण वेशभूषा में वो पृथ्वी पर घूमते थे ताकि आत्मीय जन उन्हें ना पहचान सकें। पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरण करते करते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। जिसे सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती नदी के तट पर आ गए। वहां पर उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्धदेव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान श्रीहरि के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया, अर्थात उनके भी दर्शन किए। वहां से चलकर वे धनधान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुंजांचल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों बाद यमुना नदी के तट पर पहुंचे, तो वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव वाले थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से उनका आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल क्षेम भी पूछा। विदुर जी उद्धव जी से पूछने लगे कि हे उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार धारण किया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वासुदेव जी के घर पर कुशल पूर्वक तो है ना? हे प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृदय और पूज्य वसुदेव जी
जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक तो है ना। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। हे सौम्य, अपने पिता श्री कृष्ण के समान ही समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तनय सांब सकुशल तो है ना। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जामवंती ने इनको जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की है। वे सात्यकी तो कुशल पूर्वक है। वे भगवान कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं, जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ हो जाता है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित वज्र के मार्ग की रज में बड़े प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन करते हैं ना। मैं दानव की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाहा हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत उग्र भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या। जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैंतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छुपकर किरात वेशधारी अतएव किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं, और कुंती ने ही जिनका पालन पोषण किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया था जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए हों। अहो, बेचारी कुंती तो राजश्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्राय सी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए है। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधःपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया और अपने पुत्रों की ही हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगरी से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका भी कुछ खेद अथवा आश्चर्य नहीं होता। हे उद्धव जी, भगवान कृष्ण तो जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या। दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में बढ़ना चाहेगा। इसलिए हे मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रेय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें भी सुनाओ। तब उद्धव जी ने भगवान की जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया था, उसका वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।